हेलो एवरीवन, क्लास 12th का जो आपका हिंदी का द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र का पेपर होने जा रहा है। तो इसको मैंने एक एक क्वेश्चन को समझाया हुआ है। ओनली टिक मार्क करके आपको नहीं दे दिया है कि टिक मार्क कर दिया, आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है विद एक्सप्लेंस के साथ कि मतलब आपका कौन सा आंसर सही होगा, किस प्रकार से सही होगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, संपूर्ण सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, साथ में PDF भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो बिल्कुल भी इसके मत करिएगा, यहाँ पे आपके लिए एकदम सटीक आंसर मिलने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपका, सूरदास के जन्म का स्थान कहाँ माना जाता है। तो जन्म के स्थान पूछा गया है, यहाँ पे सन दे दिया गया है। तो जन्म का स्थान देना चाहिए उन्हें ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे सन आपका जो करेक्ट होगा वो है 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ। कुछ इतिहासकार कुछ और मानते हैं, तो वो उस पर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया था, वरना यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता। तो यहाँ पे एकदम सा नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा ग्रंथ सूरदास द्वारा लिखित नहीं है। तो बच्चों सूरदास जी द्वारा जो लिखित ग्रंथ नहीं है वो है आपका रामचरितमानस, क्योंकि ये तुलसीदास जी ने लिखा है। बाकी सूर सारावली साहित्य लहरी, क्योंकि सा से ही उनका स्टार्ट होता है, तो आपको याद भी रहेगा हमेशा कि सूरदास जी ने क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ऊपर दिया गया था रामचरितमानस वो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा गया था पुरइनी पात का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों हमेशा कमल का पत्ता होता है, कमल का पत्ता एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक मुहावरा है, इसका अर्थ पूछा गया है तो कमल का पत्ता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तुत पदों में नंद नंदन किसे कहा गया है। तो बलराम को कहा गया है। किसको कहा गया है? बलराम को बोलते थे हमेशा नंद और नंदन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गोपियों ने हासिल की लकड़ी किसे बताया है। तो श्री कृष्ण जी को बताया है। तो इसका आंसर एकदम करेक्ट क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण जी। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है। तो गुड़ से लिपटी हुई चींटी से की है। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पे। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400 मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए और अपना चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फ़ोटो खींचनी है, क्रॉप करनी है, फिर 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से IIT JEE नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि है इसके लिए, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छी कहानी है वो। सूरदास के पदों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सूरदास जी के पदों में हमेशा ब्रज भाषा आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण जी का वर्णन किया है। नेक्स्ट है आपका गुरु चाटी ज्योपागी में प्रस्तुत कौन सा अलंकार है। तो बच्चों उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे उपमा की गई है गुरु की। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या होती है। तो बच्चों को अगर परिभाषा याद होगी तो उसमें होता है वर्णों की आकृति से रिलेटेड, वर्णों की आकृति से रिलेटेड एक परिभाषा दी गई है अनुप्रास अलंकार की। तो ये आपको पूरी याद कर लेनी है, तभी आपको समझ जाएगा कि अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया, सूरदास के पदों में रस की प्रधानता होती है। तो वियोग रस और श्रृंगार रस, दोनों रस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सूरदास जी के पदों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है। तो प्रजा की रक्षा करना राजधर्म है गोपियों के अनुसार। क्वेश्चन में पूछा गया, आप देख सकते हैं भ्रमर गीत भाग है तो सूरदास जी का, सूरदास जी ने भ्रमर गीत गाया हुआ है। इसके बाद उद्धव कौन थे। तो उद्धव कृष्ण के सखा थे। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन से हर बार पूछा जाता है, उद्धव कौन थे। तो कृष्ण जी के सखा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हारिल कौन है। तो हारिल एक पक्षी का नाम होता है, पक्षी की एक प्रजाति हारिल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुप्रास बार बार शब्दों की उत्पत्ति होना। तो आप देख सकते हैं आधार, आस, आवन, यहाँ पे आकी बार बार उत्पत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार का ये उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बाय एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सूरदास द्वारा पदों की संख्या मानी गई है। तो बच्चों 1.25 लाख मानी गई है सूरदास जी के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सूरदास जी के गुरु थे। मोस्ट IMP क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य, ये आपको याद रखना है, आगे भी काम में आपको आने वाला है अगर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। सूरदास जी श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। तो वात्सल्य एवं श्रृंगार व भक्ति के, तो ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। संकलित पदों में सूरदास के किस जीवन मूल्य को प्रतिष्ठा प्रदान की गई है। तो देखिए बच्चों, वात्सल्य की महिमा का प्रतिष्ठा प्रदान की गई है, तो ऑप्शन बाय एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, आप देख सकते हैं, संकलित पदों में सूरदास द्वारा कौन सी मार्ग की श्रेष्ठता को प्रतिपादन किया गया है। तो भक्ति की मार्ग की श्रेष्ठता को, तो ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे इस प्रकार से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर बता दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करके बताइए। चलिए आप देखते हैं इसकी PDF को हम कैसे डाउनलोड कर पाएंगे।
PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा, सर्च करना होगा स्टडी नोट्स PG। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहीं पे संपूर्ण PDF आपको